नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमीडिया का नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। पहले मैं इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन अबाउट टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो इन सब के बारे में बता चुकी हूँ, जो भी इसके पार्ट्स थे। अब एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आजकल मल्टीमीडिया के एप्लीकेशंस बहुत से वेज़ में होते हैं, जैसे शिक्षा में लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी जगह मल्टीमीडिया का एप्लीकेशंस होते हैं, मतलब मल्टीमीडिया यूज़ होती है। मैसेज को पिक्चर, साउंड, वीडियो इसके रूप में कम्युनिकेट करने के लिए एनिमेशन मल्टीमीडिया की एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी होती है उसकी बेसिक एडवांटेज जो भी होते हैं इसमें कंटिन्यू होते हैं। मल्टीमीडिया के कुछ एप्लीकेशंस हैं लाइक फर्स्ट एजुकेशन, मैंने आपको पहले बताया, उसको अब डीपली डिस्कस करते हैं। एजुकेशन में मल्टीमीडिया जो है एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है। यह आमतौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो एजुकेशन सिस्टम होता है, उनकी जो एजुकेशन प्रॉपर्टी लाइक सामग्री जो भी होती है उसको तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है, और उन्हें बहुत से जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट अवेलेबिलिटी या बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आजकल जो होते हैं एंटरटेनमेंट या जो एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट का है एक इसमें बहुत पॉपुलर हो रहा है। मल्टीमीडिया क्या काम करता है एजुकेशन के वे में, जो भी बच्चे कुछ सर्च करना चाहते हैं, कुछ उनको नया कुछ गेट करना है, नॉलेज चाहिए उनको, तो वो क्या मल्टीमीडिया उनको हर एक चीज़ की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। यह जो प्रणाली है सीखने के साथ साथ यूजर को एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। अब इसी के साथ अब एंटरटेनमेंट की बात आई है, तो एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया का क्या यूज है वो भी हम देख लेते हैं कि एंटरटेनमेंट में मल्टीमीडिया किस किस वे में उसको आगे प्रोवाइड करवाता है अपनी फैसिलिटी। कैसे? अब कंप्यूटर ग्राफिक्स जो तकनीक्स होती है वो आमतौर पर फिल्मों और जो गेम्स होती हैं उसे बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें जो मल्टीमीडिया की प्रोग्रेस बहुत होती है, लाइक फिल्में, गेम्स। फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में जो मल्टीमीडिया होती है एक बहुत ही जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ऑडियो और वीडियो इफ़ेक्ट छोड़ता है। आज मल्टीमीडिया ने दुनिया में फिल्में बनाने की जो आर्ट है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मुश्किल इफ़ेक्ट और एक्शन केवल मल्टीमीडिया के माध्यम से ही किए जाते हैं। मतलब जो भी हम आजकल फिल्मों में देखते हैं ऐसे सीन्स जो पॉसिबल ही नहीं है, वो किससे पॉसिबल होते हैं? एक ह्यूमन के लिए वो करना पॉसिबल नहीं है, तो वो पॉसिबल किससे होते हैं? मल्टीमीडिया से। मल्टीमीडिया कंप्यूटर ग्राफिक्स वो आजकल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो हम होने लग गई हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हम ऐसे ऐसे सीन देखते हैं लाइक हवाई जहाज को तोड़ दिया, या फिर जो कार है वो बहुत ऊंची छलांग लगा के समंदर में चली जाती है। मतलब बहुत से ऐसे सीन्स होते हैं जो मतलब पॉसिबल ही नहीं होते हैं, और वो उनको मल्टीमीडिया के थ्रू क्रिएट किया जाता है। और वो इफ़ेक्ट फिर जो हमारे जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके माइंड पे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि इसको पॉपुलर करवाने के लिए ये सब चीज़ें आजकल बहुत बेस्ट मानी जाती हैं। और ये पॉसिबल किससे हैं? मल्टीमीडिया से। अब नेक्स्ट देखें तो गेम्स। गेम्स में क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो का यूज़ करके गेम्स में बनाए जाते हैं। मल्टीमीडिया ने गेमिंग जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है उसको भी बदल दिया है, कि हमारा जो गेमिंग का अनुभव है, जो हमारी फील है, उसको बदल दिया है। इन प्रेजेंट फास्ट एक्शन, 3D इफेक्ट और हाई क्वालिटी साउंड इफेक्शन हमें प्रदान किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जो केवल मल्टीमीडिया के थ्रू ही पॉसिबल है। मतलब गेम्स भी ऐसी ऐसी आ गई हैं जो किससे पॉसिबल है? सिर्फ मल्टीमीडिया से। ऐसी गेम सिंपली तो हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, उसे खेल नहीं सकते। वी कैन प्ले और क्रिएट, इट इज़ ओनली पॉसिबल विद इन द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। मतलब मल्टीमीडिया के हेल्प के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं, खेल सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बट विदाउट मल्टीमीडिया ये सब सोचना भी इम्पॉसिबल है। इन बिज़नेस की बात करें, पहले हमने बात की एजुकेशन की, फिर एंटरटेनमेंट की, अब बात करते हैं बिज़नेस की। बिज़नेस में मल्टीमीडिया का क्या यूज है? आज मल्टीमीडिया का यूज बिज़नेस के हर एक वे में किया जाता है, हर एक जगह, हर एक सेक्टर में बिज़नेस का यूज़ किया जाता है। इसकी क्या एप्लीकेशन है? लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फर्स्ट हम लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, ये जो
प्रणाली है, अपने कंप्यूटरों के माध्यम से 2 अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ऑडियो और वीडियो का यूज़ करके हमारी जो कम्युनिकेशन करवाने में सक्षम होती है। मतलब एक बंदा तो कहीं और बैठा है, एक कहीं और, मतलब डिस्टेंस मैनेज के थ्रू वो किससे कनेक्शन करवाता है, मल्टीमीडिया के थ्रू। अब मल्टीमीडिया क्या काम करवाती है कि एक जगह से बैठे बैठे कहीं दूर बैठे व्यक्ति से हमें कम्युनिकेट करवाती है ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, मतलब कैसे भी हम उससे बस कम्युनिकेशन बनवा देते हैं। वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है, मल्टीमीडिया के थ्रू। जब दुनिया भर में जानकारी भेजी जाती है तो यह जो तकनीक है जो बिज़नेस को बहुत प्रॉफिट देती है, और जो उनके समय है, एनर्जी है और पैसा है वो क्या होता है, सेव होता है। मतलब एक तो ये दूर बैठे बैठे कम खर्चे में हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं किसी दूर बैठे बंदे से। ऊपर से हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है, कहीं हम जाके मीटिंग करेंगे, इससे अच्छा है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर लें। मतलब हम बैठे हैं यहाँ पे किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और एक हम उस बंदे के पास जाएँ तो एक जाने में हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी एंड पैसा भी लगेगा। बट आप एक जगह बैठे बैठे दूसरे बंदे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, कहीं भी वो बैठा है तो आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको काम है इन बिज़नेस, रिलेटेड ऑफ बिज़नेस, आप उसे कर सकते हैं। और सेकंड है मार्केटिंग, और जो हमारी एड्स होती हैं, मार्केटिंग और एड्स जो हम टीवी में देखते हैं वो आजकल मल्टीमीडिया के साथ साथ टेलीविज़न और इंटरनेट किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग एड्स और मार्केटिंग जो थिंकिंग होती है वो पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है, मार्केटिंग और जो हमारी एड्स होती हैं उसमें भी मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सारे प्लेसेस हैं, हमारे सेक्टर्स हैं, लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट में क्या था, फिल्म्स थी, गेम्स थी, तो इन सब में क्या होता है, मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से बिजनेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मार्केटिंग और एड्स, इन सब चीज़ों में हम इन बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस हमारा विदाउट ऑफ लार्ज अमाउंट या एनर्जी या जो हमारा टाइम है, तो हम सारे सबकी बचत करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीमीडिया। मतलब डेवलपमेंट जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें मल्टीमीडिया कैसे काम करता है। अब ये वह सेवा जो पहले से ही पूरी विकसित है, मतलब पहले से ही वो पूरी बन चुकी है, और जो ऑपरेशनल मल्टीमीडिया होती है उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसका जो एक विकसित, एक पूरा एक्टिव रिमोट एप्लीकेशन और सर्विसेज को डेवलप करने की अनुमति, मतलब उसको ऐसी फैसिलिटी दी जाती है कि जो डेवलपमेंट मल्टीमीडिया के थ्रू हम कोई भी एक कंपनी, लाइक कोई भी किसी चीज़ को ऑपरेशनल मल्टीमीडिया के थ्रू डेवलप, कोई भी सर्विस है, कोई रिमोट एप्लीकेशन है, उसे डेवलप करने की अनुमति दी जाती है। अब रिमोट सर्विसेज में से कुछ जैसे लाइसेंस बेस्ड कंटेंट, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे MPEG-21, OME, क्रिएटिव कॉमन्स, ये सब क्या होते हैं, रिमोट सर्विसेज में आ जाते हैं। तो इनके यूज़ का जो अधिकार होता है वो हमें इसे मिलता है। अब सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, जिसे शॉर्ट में SAML भी कहा जाता है, सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज यूजर्स और सर्विसेज का उसको पूरा प्रमाण, उसको मतलब पूरा एक लीगल रूप से चलाने के लिए किया जाता है। इस जो प्लेटफॉर्म हमारा, उसमें एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल्स डेवलप किए जा सकते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है उसका यूज़ करके सीकर्स मल्टीमीडिया, लाइक इमेज और वीडियो, इसको यूज़ किया जा सकता है। मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे जो डिजिटल थिंग्स होती हैं उसको क्रिएट किया जाता है। मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है वो, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेस पे ये कंपनी क्या करती है, जो डिजिटल थिंग्स होती हैं, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, उसका जो क्या होती है, क्रिएट करती है, उसका निर्माण करती है। अब उसको कंट्रोल, बिलिंग, उसको यूज़ के, उसके जो कैलकुलेशन है आदि के लिए क्या होती है, जो भी हमारी कैलकुलेशन की सामग्री के यूज़ पर रिपोर्ट का निर्माण और स्टोरेज किया जाता है। मतलब रिपोर्ट की क्रिएशन एंड स्टोरिंग की जाती है। बेसिकली आपको ओवरऑल बताऊं तो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें रिमोट सर्विसेज या स्टैंडर्ड बेस पे या मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या जो कंट्रोलिंग में आती हैं, वो सब क्या होती है, मल्टीमीडिया के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं और उसकी स्टोरिंग की जाती है। मतलब आप उसे डेवलप कर सकते हैं, फिर आगे उसे, मान लीजिए हमने कोई कंपनी क्रिएट की, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या काम होगा, कैसे होगा। तो मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक की जो भी प्रोसेस होती है उसको क्रिएट करना,
उसको हैंडल करना, फिर उसको आगे प्रोग्रेस करना, इंक्रीज़ करना, हमारा बिजनेस होता है, प्रॉफिट करवाना, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, वन बाय वन इसमें डेवलपमेंट के एग्जाम्पल से वो चलती जाती हैं। तो आज हमने फर्स्ट तो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आगे हम और डिस्कस करेंगे लाइक हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।